सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में आधार सत्यापन का कार्य कैसे पूर्ण किया जा सकता है। आधार सत्यापन का कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं पोषण ट्रैकर में। बशर्ते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस किस का आधार कब लगा सकते हैं, मतलब उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आधार सत्यापन के लिए थोड़ा सा अभी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा लाभार्थी पे आते हैं। यहाँ हमने लाभार्थी पे क्लिक किया। जैसे ही लाभार्थी पे क्लिक किया तो यहाँ हमें लाभार्थी दिखते हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएँ हैं। तो हम किसी एक बच्चे का देख लेते हैं। देखिए, आधार दो प्रकार से आपको अनवेरीफाइड दिखाई देगा यहाँ पे। एक तो आपको रेड कलर में सीधा अनवेरीफाइड दिखाई देता है, और एक आंशिक रूप वाला आता है। अच्छा, ये देखिए जी कि आंशिक रूप से सत्यापित है। आंशिक रूप से सत्यापित है, इसमें क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। जैसे 3 डॉट पे क्लिक किया तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल अपडेट करें। आपको इस प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डाटा भरा ही नहीं है, नाम बस लिखा हुआ है। तो देखिए, यदि बच्चे का खुद का आधार लगाते हैं तो यहाँ हमें लिखना है। जैसे बच्चे का आधार नहीं है, बच्चे के पास नहीं है आधार, तो हम इस हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बच्चे के पास आधार नहीं है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हाँ, तो आपने क्लिक कर दिया कि हाँ नहीं है। अब याद रखना, देखिए बच्चे का आधार नहीं है तो आप उसकी माता के आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। माता का आधार नहीं है तो आप उसके पिता के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। पिता का नहीं है तो चाचा चाची दादा दादी किसी के भी आधार से आप सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ तक कि पड़ोस वालों से भी सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार सत्यापन का मतलब मात्र पहचान है। उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप ये ना समझें कि नहीं बच्चे का खुद का ही आधार चाहिए, आप पेरेंट्स के आधार से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाचा चाची दादा दादी किसी के भी आधार से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चे के पास आधार नहीं है तो हाँ पे क्लिक किया। अब जैसे मान लीजिए माता का नहीं है तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक कीजिए। नीचे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक किया नहीं है तो यहाँ पिता या अभिभावक की आधार संख्या डालने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पिता का लगा रहे या पिता नहीं है तो दादा का लगा रहे, दादी का लगा रहे, मतलब अभिभावक में आप पुरुष का भी लिख सकते हो, स्त्री का भी लिख सकते हो, नो डाउट, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम किसी यहाँ अभिभावक का यहाँ आधार कार्ड दर्ज करते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार संख्या दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पे जन्म तिथि डालनी पड़ेगी। पिता या अभिभावक जिसका भी आपने आधार नंबर लिखा है, बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से मिलती जुलती आप जन्म तिथि इसमें दर्ज कर। इसके बाद हमें नीचे यहाँ लिंग का चयन करना पड़ेगा। जिसका भी आधार आपने यहाँ पे आधार संख्या डाली है वो महिला है या पुरुष है, मतलब स्त्री पुरुष में से यहाँ पे आपको लिंग का चयन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिंग का चयन करने के बाद यहाँ देखिए, अब पिता और अभिभावक में किसका नाम डालना है। जैसे अभिभावक कोई महिला है तो यहाँ महिला का ही नाम चलेगा, है ना, पिता और अभिभावक में। अभिभावक कोई पुरुष है, जैसे चाचा है या दादा है, तो यहाँ चाचा या दादा का नाम ही डलेगा। तो हमें यहाँ वैसे ही नाम डालना है जैसा कि आधार कार्ड में डला हुआ है। तो हम यहाँ नाम दर्ज करेंगे। नाम दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर श्रेणी चुननी होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम यहाँ श्रेणी चुन लेंगे। यहाँ पे हमने जैसे ही श्रेणी चुनी, इसके बाद हम यहाँ निवास की स्थिति में स्थायी या अस्थायी चुन के सीधा नीचे क्या करेंगे, जमा करने पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने जमा करने पे क्लिक किया तो सक्सेसफुल हो गया है। और देखते हैं जयप्रकाश सोल वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस चल रही है, अभी प्रोसेस में है। तो ये आधार का काम आपको आज ही करना है ना। तो इस वीडियो की सहायता से आप पहले क्या करें, जितने भी आधार अनवेरीफाइड हैं उनके नाम लिख लें, फिर उनके पेरेंट्स के या अगल बगल पड़ोसी में जो भी हैं उनके आधार कार्ड ले लें और यहाँ वेरीफाई कर लें। ये देखिए, तुरंत ही वेरीफाई हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको आज ही ख़त्म करना है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।